हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मोर सर्किल की दूसरी प्रॉब्लम की। इससे पहले मैं और भी प्रॉब्लम अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आप वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना जिनको हेल्प हो इस वीडियो से। तो मेरे पास एक प्रॉब्लम दी है कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्लिक सेक्शन कटिंग कर रखा है। ये ऑब्लिक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ माय ऑब्लिक सेक्शन। तो मुझे इस ऑब्लिक सेक्शन के लिए क्या करना है, मोर सर्किल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आपको कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि आप देखोगे कि मेजर प्लेन से, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया कि मेजर प्लेन क्या होता है। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कि मेजर प्लेन से आपका एक एंगल बना हुआ है जो कि कितना है आपका 25 और जिसकी डायरेक्ट क्लॉकवाइज है। तो मैं जब उस डायग्राम के अंदर एंगल बनाऊंगा तो मेजर प्लेन से ही जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट करूंगा। एक स्ट्रेस मेरी टेंसाइल दी है तो मैं साइन पॉजिटिव लूँगा, मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में। दूसरी स्ट्रेस मेरी कंप्रेसिव दी है तो मैं साइन नेगेटिव लूँगा, मैंने पहले बताया था। इसके अंदर कोई भी शेयर स्ट्रेसेस नहीं लगी हुई है तो मैं टाउ की वैल्यू को कंसिडर नहीं करूँगा। तो मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, सिग्मा कॉमा टाउ की वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब क्योंकि सिग्मा मेरा पॉजिटिव है तो 100 पॉजिटिव निकल के आ गया, टाउ की वैल्यू कुछ नहीं तो 0 आ गई। सेकंड पॉइंट बी देखोगे तो बी की वैल्यू आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस है वो कैसी कंप्रेसिव तो माइनस के 50 हो गई और कोई स्ट्रेस नहीं है, शेयर स्ट्रेस नहीं है तो कॉमा 0 हो गया। क्योंकि मैंने आपको एक्सेस लेना बताया था कि एक्सेस कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था एक्सेस कैसे लेना है कुछ इस तरीके से। मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो आपकी स्ट्रेस है वो डायरेक्ट स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरी डायरेक्ट स्ट्रेस है। और जो बाई एक्सिस है उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि टाउ है, शेयर स्ट्रेस है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 2 पॉइंट्स मिले थे कि a इज इक्वल 100,0 एंड v इज इक्वल -50,0। तो अगर मैं माइनस की बात करूँगा तो मुझे इस डायरेक्शन में तो चाहिए कोऑर्डिनेट्स और इस डायरेक्शन में चाहिए क्योंकि इधर नेगेटिव होगा, दिस इज माई नेगेटिव डायरेक्शन। तो नाउ दिस इज द माइनस सिग्मा। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिया दिस इज ए इज 100 मेगापास्कल, तो मैंने यहाँ पे ले लिया दिस फर्स्ट पॉइंट ए इज इक्वल 100,0। क्या ले लिया मैंने 100,0। सेकेंड पॉइंट बी है, बी कितना है मेरा माइनस के 50,0। तो अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 50, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आपकी 150। तो आपको पता है जो इसका सेंटर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, सेंटर जो निकल के आएगा वो कहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के हाफ पे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, उसके डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ इन पॉइंट्स के बेसिस पे। तो सर्किल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा। अगर सर्किल थोड़ा पास में आएगा तो मैं पॉइंट चेंज कर लूँगा। तो लेट अस अज्यूम दैट ए वाला पॉइंट मेरा यहाँ नहीं है, यहाँ है, जस्ट लाइक दैट इज 100,0। यहाँ पे आपने नोटिस कर लिया जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जस्ट लाइक दैट इज द डायमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। सो नाउ डायमीटर इज इक्वल 150 मेगापास्कल। 150 कैसे हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक 100, यहाँ से लेके यहाँ तक 50। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और आपको इजीनेस हो जाए कि इस जगह से लेके यहाँ तक 50 मेगापास्कल और यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मेगापास्कल। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि 150 डिस्टेंस है तो सेंट्रोइड कहाँ पे होगा इसका, लगभग यहाँ पे, क्योंकि इस जगह से वो सेंट्रोइड होगा 75 के डिस्टेंस पे होगा, इस जगह पे से भी क्या होगा आपका सेंट्रोइड 75 के डिस्टेंस पे होगा। तो मुझे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालनी है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकलेगी गाइस, आप नोटिस करोगे कि अगर मैं यहाँ से देखूँ कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ होगी मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रोइड से, तो यहाँ पे कहीं मेरी टाउ मैक्स होगी, तो वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रही होगी, शेयर स्ट्रेस की पोजीशन पे, यहाँ पर। तो जो टाउ मैक्स की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है मेरी 75 मेगापास्कल, क्योंकि किसके बराबर होती है आपकी, रेडियस के बराबर होती है।
तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू कहाँ से कंसीडर करेंगे? उसके ओरिजिन से। तो ओरिजिन मेरा यहाँ पे है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिग्मा मिनिमम जो उसका फर्स्ट पेरिफेरल पॉइंट्स होगा, दिस इज़ माय सिग्मा मैक्सिमम जो कि इसका सेकंड पेरिफेरल पॉइंट्स है। तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि सिग्मा मिनिमम कितना निकल के आ रहा है, माइनस के 50 मेगापास्कल या फिर कंप्रेसिव 50 मेगापास्कल। सिग्मा मैक्सिमम कितना निकल रहा है, 100 मेगापास्कल, जो कि आपको दिख रहा है पॉजिटिव 100 मेगापास्कल। सो यू हैव थ्री वैल्यूज कि फर्स्ट वन इज़ अ टाउ मैक्स एंड सेकंड वन इज़ अ सिग्मा मिनिमम एंड थर्ड वन इज़ अ सिग्मा मैक्सिमम। तो मैं इन सब तीनों को एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स और द प्रिंसिपल इज इक्वल सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 प्लस के अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो मिनिमम हो जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, तो ये दोनों की वैल्यू निकलेगी सिग्मा मैक्स तो हो ही गया। अब सिग्मा मिनिमम माइनस साइन फॉर द सिग्मा मिनिमम। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के अंदर। तो एक स्ट्रेस दी आपको 100, एक दिए माइनस के 50, तो वो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस माइनस प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सो प्लस के टाउ की वैल्यू 0, कितना निकल के आएगा 50 बाई 2, इट मीन्स द 25 प्लस माइनस अंडर रूट 150 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स द 75 का होल स्क्वायर। सो 75 का होल स्क्वायर मतलब कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यू जस्ट फाइंड द प्लस माइनस 75। तो यहाँ आप नोटिस करना कि सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस साइन कंसीडर करूँगा, 25 प्लस 75 इट मीन्स 100 मेगापास्कल जो भी मैंने ऊपर बताया। और सिग्मा मिनिमम की कितनी हो जाएगी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज माइनस 75 इट मीन्स 50 मेगापास्कल जो भी माइनस के। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू बताई वो मोर सर्कल से बिल्कुल सही निकल के आई। टाउ मैक्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस के सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी बस 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 75 मेगापास्कल जो कि रेडियस की वैल्यू निकल रही है। तो आपको ये तीनों वैल्यू क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे एक उन्होंने ऑब्लिक प्लेन के लिए एक एंगल दे रखा था 25, तो उस एंगल से मुझे नॉर्मल, टेंजेंशियल और रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको मैंने बताया था कि एंगल मेरा सेंटर से बनता है, तो जो एंगल दिया है वो है मेरा 25, पर वो प्लेनर के लिए है 2D बॉडी, पर जब वो आपके सर्किल के लिए आएगा तो वो एंगल डबल हो जाएगा 50। मैंने एक्सप्लेनेशन लास्ट वाली वीडियो में दिया है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एंगल लिया, एंगल कितना है मेरा 25, तो एक्सेस मेजर एक्सेस से लूँगा, तो इसको सेंटर को मानते हुए तो 25 का कितना हो गया 50, 60 यहाँ पे आएगा लगभग, 50 कहाँ पे आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट इज अ पी, तो 50 निकल के आया। ये एंगल जो इसके बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस एंगल इज अ 50। अब मैंने आपको बताई थी कि जो इस पॉइंट से मेरे को सबसे पहले नॉर्मल डालना है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल डाला। देखिए जो नॉर्मल कट करेगा किसी पॉइंट पर, और फिर जो ओरिजिन होगा उसका, उस ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकल के आएगी, उसकी क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस जो होगी वो उसकी नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा नॉर्मल, और ये जो दिया है यहाँ से लेके ये वैल्यू, दिस इज लाइक दैट इज अ सिग्मा टेंजेंशियल और दिस इज सिग्मा रिजल्टेंट। तो यहाँ पे आपने नोटिस की कि आपको सिग्मा नॉर्मल, सिग्मा टेंजेंशियल और सिग्मा रिजल्टेंट की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई हुई, पर यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की, ये आपके सिग्मा रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन से ही काउंट होगी। तो दिस इज द वैल्यू इज सिग्मा रिजल्टेंट। तो ये आपकी नॉर्मल वैल्यू जो आपने पॉइंट निकाला था 50 एंगल के लिए वो। तो अब आप देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल है गाइज कि अपन को क्या करना है कि आपको अगर फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला कर लीजिए, तो आप स्केल से मान के कर सकते हो उसको।
तो मैं इसको एनालिटिकल मेथड से नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ जिससे आपको एक बार क्लियर हो जाए। सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स बाई साइन 2 थीटा। यू हैव वैल्यू फॉर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको दी थी 100, सिग्मा वाई की माइनस के 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 100 माइनस माइनस प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 एंगल इज अ कॉस इज अ 50 डिग्री क्योंकि 2 थीटा है माइनस के टाउ की वैल्यू दी नहीं तो 0। तो यहाँ देखो कि 50 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 25 माइनस के 150 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 75 और ये कितना निकलेगा आपका cos 50 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 माइनस के 75 cos 50 की वैल्यू कितनी निकल के आती है यहाँ पे। सिंपल है, आप कैलकुलेटर यूज़ करिए। 25 माइनस के 75 cos 50 की जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है माइनस के 23.2 मेगा पास्कल। प्लीज़ आप नोटिस करो यहाँ पे पहली तरफ तो माइनस की तरफ है कि नहीं, बिल्कुल माइनस की तरफ है बिल्कुल, और 50 से कम है कि नहीं क्योंकि कितनी निकल रही है 23.2 मेगा पास्कल। यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आई। सिमिलरली अपन को देखना है कि सिग्मा टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी निकल रही है कि आपको दिख रहा है 75 से कम निकलेगी। सिग्मा टेंजेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा टेंजेंशियल के लिए फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। सिग्मा टेंजेंशियल इज इक्वल फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2, कॉस की जगह साइन हो जाता है साइन 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन की जगह कॉस 2 थीटा। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी। यू हैव द वैल्यू ऑफ द सिग्मा एक्स इज 100 माइनस माइनस प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास, साइन 50 डिग्री माइनस के 0। इसको सॉल्व करते हैं कि 150 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 75, सो 75 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है इसके लिए, वो निकल के आ रही है सॉल्व करने में 57.45 मेगा पास्कल। तो मैंने आपको बताई थी अभी वैल्यू कि इसकी जो वैल्यू है वो टाउ मैक्स से कम है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। सिग्मा टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, एक्सिस पे रिप्रेजेंट सिग्मा टेंजेंशियल इज इक्वल 57.45 मेगा पास्कल। सिग्मा रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। सिग्मा रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस के सिग्मा टेंजेंशियल का स्क्वायर। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, प्लीज़ ख्याल रखना।